नमस्कार सर। और थैंक यू जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और सभी लोगों को वेलकम करना चाहेंगे कि सुबह सुबह आके अच्छी चीज को जानते हैं। तो आज सेहत का सबसे मुख्य मुद्दा है कि तुरंत हमें पेन होता है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है, पता नहीं इमरजेंसी में। तो वो होता है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस है क्या? ये एक हमारा आंत का एक छोटा सा पार्ट है, जो बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में एक छोटी आंत से बड़ी आंत को जोड़ने के बाद एक इस तरह से उच्छल सा एक उंगली सा मोटा एक आंत निकलता है, जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। इसको हिंदी में उपनाद शोथ कहते हैं। और एक है दूसरा अंतपुच्छ कोश, यानी कि सबसे लास्ट में वो एक पुच्छ की तरह दुम होता है, जो बहुत छोटा होता है, मात्र 2 से 3 इंच लंबा होता है। ये छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच का जोड़ने कंजंक्शन के जगह पे बड़ी आंत का निकलना होता है, कि वो ऊपर वाली कृपा से बना हुआ एक बहुत ही अच्छा ये है। तो यहाँ पे शायद कोई साउंड आ रहा है ना सर, 1 मिनट। हाँ सर। तो रेडियो का साउंड आ रहा था। हाँ। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक छोटी आंत का और बड़ी आंत का कंजप्शन होता है। ये हमारा दाहिने साइड में होता है, जो अ, होता है। जब इसको हम लोग अपेंडिक्स को देखते हैं कि वो सूजन हो जाता है, और सूजन के साथ साथ उसमें पेन होता है, पेन से पता चलता है कि वहाँ कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि ये होता क्यों है, इसके लक्षण क्या है। सबसे पहला जो लक्षण है वो दर्द है। पेन आना शुरू होता है दाहिने साइड में। फिर वोमिटिंग आना शुरू होता है, वोमिटिंग आता है। फिर उसके बाद उसका फीवर आना शुरू होता है। फिर ज्यादा एक्यूट होता है तो डायरिया होने लगता है। डायरिया डायरिया के बाद क्या होता है कि उसको भूख नहीं लगती है। उसको इतना दर्द होता है कि वो मरने की बर्दाश्त से ज्यादा होने लगता है। हिलने डुलने से, थोड़ा सा भी हिलने डुलने से उनका दर्द ज्यादा होने लगता है, तो वो सोया रहता है। तो यह इस तरह का किसी भी एज के लोगों को हो सकता है। एक बच्चे को हो सकता है, एक बूढ़े को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए कि हम इसको कैसे डायग्नोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो दाहिना साइड है, वहां छूने से गर्म होता है। उस एरिया पर्टिकुलर नाभि के सामना सामने जब हम उसको दबा के देखें, तो वहां दर्द वो ज्यादा होगा, छूने नहीं देगा। दूसरा कि वहां गर्म होता है। तो ये उसका हम लोग छू के देखते हैं, वहां टच करके। उसके बाद क्या होता है कि दबा के भी देखा जाता है, दबाते हैं तो पता चलता है कि वहां बहुत ज्यादा पेन होता है। उसके बाद इसका हम अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, एक्सरे करके भी देखते हैं, सीटी स्कैन भी करके जब मेजर ऐसा कुछ घटना होता है तो सीटी स्कैन भी देखते हैं। ब्लड टेस्ट से भी देखा जाता है, सीबीसी उसमें डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा हाई बढ़ा हुआ होता है। उसके बाद है क्या, उनका यूरिन टेस्ट करके भी हम लोग देख सकते हैं। इतना तो हो गया मेडिकल टर्म के अनुसार से हम लोग उसको देखते हैं। ये दो तरह का होता है। ये एक्यूट होता है, तुरंत हुआ, और तुरंत बहुत सारा चीज होता है, गैंग्रीन तक हो जाता है, यानी कि वहाँ फट के सड़ने लगता है। तो फट जाता है तो वो तुरंत ऑपरेशन करना ही करना है। लेकिन जैसे ही शुरुआत होती है तो डॉक्टर सलाह देता है कि तुरंत इमीडिएट इसका ऑपरेशन होता है। तो इमीडिएट ऑपरेशन नहीं भी कर सकते हैं, उसका थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं। अगर हमारा अल्ट्रासाउंड इसमें अच्छा सा रिपोर्ट अगर मिल जाता है, तो तुरंत का हम ऑपरेशन नहीं करके उसका कुछ सॉल्यूशन है वहां पे कर सकते हैं। इसका घटना एक बताते हैं कि एक हमारे मालदा में अ, देसारी नर्सिंग होम में एडमिट था एक आदमी, उसको लेके गया दिखाने पेट दर्द का। लेकिन कहा कि इसका एक भी मेडिसिन नहीं देंगे, तुरंत अभी ऑपरेशन होना है आधा घंटा में।
तो उनको एग्जाम देना था। तो वो हमको कॉल किया कि ऐसे ऐसा बात है, हम कहा कि आप फोटो भेजिए, हम बताते हैं आपको। तो वहाँ तुरंत एक्यूट वहाँ लिखा हुआ कि एक्यूट इन्फॉर्मेशन, यानी कि तुरंत थोड़ा सा सूजन हुआ है। तो हमने कहा है कि अभी फीस नहीं ना भरे हैं, कहा कि नहीं फीस नहीं भरे, डॉक्टर साहब तुरंत ऑपरेशन आधा घंटा में करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम बोले कि सड़क लो वहां से। तो सरकने से पहले बोले कि आप होम्योपैथी दुकान जाना, सबसे पहले वहाँ कुछ मेडिसिन हमने भेज दिया। भेजने के बाद वहाँ खा लेना, उसके बाद तो बाइक से धीरे धीरे हल्का स्पीड से लेकर आना है, ताकि उसमें जर्किंग ना हो। और उस आराम करना, आके आराम करना है। तो यहाँ पे उनको हमने बुला लिया, और वो ठीक हो गया, क्योंकि उसको जो जो चीज का और रिक्वायरमेंट था वो हम आगे बताएंगे। तो वो सब दिया और वो ठीक हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये तुरंत ऑपरेशन करता तो उनका बहुत सारा लगभग 60,000 रुपया खर्च होना था वहां पे, और उनको बेड पे रहना था 15 दिन। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो अभी एग्जाम देना है, तो हम इसका ऑपरेशन कैसे कराएंगे, तब हमको फोन किए थे। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि उसके बाद है दूसरा क्रोनिक। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा पेन आते रहता, बार बार आते रहता, बार बार आते रहता, तो क्रोनिक आता है। ये जल्दी नुकसान भी नहीं करता है, तो आपको हल्का 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 पेन हर समय देते रहता है। अब रहते हैं यहाँ के, इसका जो बहुत सारा कॉजेज है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत कम कॉजेज है। हम लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत होती है कॉन्स्टिपेशन का। तो कॉन्स्टिपेशन ही सारा रोग का जड़ है। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, स्टूल टाइट नहीं होना चाहिए, पानी कम पीना इसका मुख्य कारण में से है। जो लोग ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, उसमें क्या होता है कि कड़ा चीज, छोटा सा जैसे मछली का कांटा, छोटी मछली की कांटा, वो क्या होता है धीरे धीरे सरकते हुए छोटी आंत से तो पास हुआ, लेकिन बड़ी आंत में जाके शुरू में जो जंक्शन है, उस ऐसे जंक्शन होता है, पुच्छल में जाके क्या होता है, यहाँ से सड़क के आके नीचे इन्फ्लोरेमेंट से वो पहुंच गया। अगर हम जैसे मटन खाते हैं, मटन का छोटा सा अगर हड्डी का टुकड़ा चला जाता है चबाने में, वो धीरे धीरे सड़क के वो पुच्छल में जाके लास्ट में आ जाता है। यहाँ आने के बाद वो क्या करता है, वहां से निकलने का उसको ऑप्शन नहीं मिलता, तो क्या सड़न पैदा करता है, तो वो धीरे 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 दर्द सा महसूस देता है। तो वो दर्द वहां पे उसको इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन पे तैयार करता है, सूजन से पस होता है, पस से फिर वो गैंग्रीन बनता है, गैंग्रीन से वो फट के आपको फिर परेशानी कर पैदा कर देता है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और ज्यादा लाइफ स्टाइल चेंज होने से भी ये कहानी होती है। तो लाइफ स्टाइल को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अ, उसके बाद क्या है कि पानी बहुत कम पीते हैं लोग। नॉन वेज में ऑयली ज्यादा खा लेते हैं, नॉन वेज खा ये नॉन वेज में ऑयली होते ही हैं। वेज में भी आज के डेट में इतना अच्छा से पका के खाते हैं लोग कि उसका सारा न्यूट्रिशन खत्म कर देते हैं। तो न्यूट्रिशन रहा नहीं, तो विटामिन सी और विटामिन ई वाला पार्ट सारा खत्म हो गया, जो हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो वो खत्म हो जाता है, जिससे हमारा नुकसान होता है। तो यहाँ पे हो गया कि हम लोगों ने जाना कि भारत में इसका जो खास बात है कि भारत में प्रत्येक साल 1 मिलियन लोग इसका शिकार होते हैं। ये बहुत बढ़िया, उसमें से सबसे ज्यादा एकदम तुरंत ऑपरेशन हो जाता है। चाहे वो गरीब हो अमीर हो, तुरंत ऑपरेशन ही होता है उसका, कोई दूसरा एलोपैथ में इलाज करते ही। और लोग दूसरा इतना ज्यादा भय होता है, उसका मन में डर होता है, पता नहीं फटेगा तो हम मर जाएंगे। इस वजह से वो वेट नहीं कर पाते हैं। एक और डॉक्टर उसको तो आधा घंटा 1 घंटा का वेट भी नहीं करने देते हैं, उसको कहते हैं तुरंत कोई मैंने पेन किलर नहीं लगाते, क्योंकि पेन आराम हो जाएगा तो लोग भाग जाएगा। तो उसको दर्द में ही रखना है कि और दर्द बढ़ जाए तो उससे वो तुरंत ऑपरेशन कर सकता है। तो ये कहानी है। तो यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं इससे बच, इसका दो उपाय है। एक सब तुरंत है कि सर्जरी कर ले, और नहीं तो जैसे ही स्टार्ट हुआ तो हम एलोपैथिक से ट्रीटमेंट अगर करते हैं, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक लेंगे, कुछ एंटासिड लेंगे, कुछ गैस की दवा लेते हैं, पेन किलर देते हैं,
वोमिटिंग होता है तो वोमिटिंग की दवा होती है। फिर क्या होता है कि बीपी किसी का बढ़ जाता है उस समय में, तो बीपी कंट्रोल की दवा उसको दिया जाता है। इस तरह का हम लोग दवा एलोपैथ में भी दिया जाता है। और जब हम इसको देख लेते हैं कि थोड़ा देर रुक लेता है, और माने एक्यूट शुरू का एज में उसको देखा जाता है, लेकिन जैसे ही उसमें ज्यादा टिपिकल आ गया तो तुरंत वहां पे सर्जरी ही कर लेना चाहिए, उसमें इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फटने का जब गैंग्रीन हो जाता है, फट जाता है, तब वहां फटने का डर है। तो फटने का डर उससे पहले हम अगर ऑपरेशन लाते हैं, ऑपरेशन में दो तरह का होता है, एक माने कि ओपन होता है, और एक लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी होता है। तो यहाँ से दोनों हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हो ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नहीं होने के लिए हमें सबसे पहला जो जरूरत तत्व है कि हम अपने पेट को साफ रखें, कंस्टिपेशन ना होने दें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, हरे पत्तेदार सब्जी का ज्यादा इस्तेमाल करें, रसदार फल का ज्यादा इस्तेमाल करें। जो हमने बताया था कि केस मालदस आया था, उनको हमने सबसे ज्यादा पपीता खिलवाया। उसको खाना हटा दिया। खाना हटाने के बाद मैंने अनाज नहीं दिया गया। ज्यादा से ज्यादा उसको कोकोनट वाटर, पपीता और जूस वगैरह से उसको रखा 3 दिन। 3 दिन रखने से उसका सारा का सारा पेन खत्म हो गया। और उसके बाद कुछ मेडिसिन होम्योपैथी था, कुछ अपना विटामिन सी, इसका बहुत अच्छा से सेवन उन्होंने करवाया। और उसमें एक ट्रिपल गार्ड इग्निशिया आता था, वो हमने दिलवाया। इससे क्या हुआ, उसका तुरंत का तुरंत सूजन खत्म हो गया और वो फ्री हो गया 7 दिन में। उसको एकदम पहले से बेटर हो गया, एकदम पूरा क्लीन, पेट साफ हो गया पूरा। तो बहुत जल्द उन्होंने रिकवरी हुआ है, बहुत ज्यादा खुश हुआ वो, और बढ़िया से अपना लाइफ को चला रहा है। तो बस यही कहना चाहेंगे, लाइफ स्टाइल को अपना सही करना है। इससे आपका बहुत सारा चीज में फायदा होगा। तो मेन है अपना भोजन डाइट को अच्छा रखना, और पानी ज्यादा जाना, अच्छी नींद लेना, सही टाइम पे सही चीज करना। बस इतना ही सर। थैंक यू।